हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स जीके में स्वागत है। आज हम लोग यूपी पेट 2025 से संबंधित करंट अफेयर्स के टॉपिक पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण टॉप 50 प्रश्नों को देखेंगे। इस सभी प्रश्न आपके 2025 यूपी पेट एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि आपके यूपी पेट एग्जाम में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे। अतः आप लोगों के लिए वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो ध्यान से ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए बिना देर किए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा घोषित किया गया है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी, सिमलीपाल। भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है यह किस राज्य में है? तो ओडिशा राज्य में। किस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए, केरल। भारत के केरल राज्य में पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है? राइट आंसर क्या होगा? तो हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है? तो राइट आंसर होगा बेंगलुरु। बेंगलुरु शहर हाल ही में भारत की तेंदुआ राजधानी बना है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन कोप 30 के लिए किसे दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया है? राइट आंसर क्या होगा? तो अरुणाभ घोष को। अरुणाभ घोष को संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन कोप 30 के लिए दक्षिण एशिया का दूत नियुक्त किया गया है। 8वें हिंद महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? राइट आंसर क्या होगा? तो मस्कट, ओमान में किया गया 8वें हिंद महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो पहला फ्रोजन चिड़ियाघर स्थापित किया गया है वह पश्चिम बंगाल राज्य में किया गया है। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर स्थापित। हाल ही में भारत के कितने वेटलैंड्स को रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया है, जिससे कुल संख्या 91 हो गई है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, 2। हाल ही में भारत के 2 वेटलैंड्स को रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया है, जिससे कुल संख्या कितनी हो गई है? तो 91। कोप 29 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? सही जवाब क्या होगा? तो कोप 29 सम्मेलन का आयोजन जो है यह आपका बाकू अजरबैजान में किया गया कोप 29 सम्मेलन का आयोजन। बान जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? राइट आंसर क्या होगा? तो बान जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है यह जर्मनी में किया गया है। बान जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन। भारत का पहला मानव युक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो पहला मानव युक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान है इसे सन 2026 में लॉन्च किया जाएगा। किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए
तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में यह गांव बसाया गया है। भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क बनेगा वह आपका उत्तर प्रदेश के नोएडा में बनेगा। भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दुनिया का जो पहला पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर होगा वह आपका अमरावती होगा। याद रखिएगा ऑप्शन ए। किस राज्य ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश राज्य ने। उत्तर प्रदेश राज्य ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन को लॉन्च किया है। भारत का पहला स्वदेशित स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसने लॉन्च किया? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम को लॉन्च किया है। किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी, राजस्थान राज्य में। राजस्थान राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है। पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए, विशाखापट्टनम में। पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की जो आधारशिला है वह विशाखापट्टनम में रखी है। किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित बसें शुरू की गई हैं? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी, लेह में। भारत की जो पहली हाइड्रोजन चलित बसें शुरू की गई हैं वह लेह में की गई हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत को दुनिया भर के 138 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को स्थान जो मिला है वह 5वां स्थान मिला है। हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में 138 देशों में भारत को 5वां स्थान मिला। किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए, हनोई। हनोई शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? तो सही जवाब होगा वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन है। भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए अभियान का नाम है वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। 22 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व जल दिवस का विषय क्या है? सही जवाब होगा ग्लेशियर संरक्षण। 22 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व जल दिवस का जो विषय है वह आपका ग्लेशियर संरक्षण है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? राइट आंसर क्या होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय
महिला किसान वर्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को घोषित किया है। दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो यह आपका चाइना है, चीन देश है जो दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध का निर्माण कर रहा है। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये आपका कौन है? तो कैटरीना कैफ हैं। कैटरीना कैफ को हाल ही में मालदीव का ग्लोबल टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। भारत में मानव आपदा से संबंधित सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा पाया गया है? सही जवाब क्या होगा? तो गुट्टाला शिलालेख पाया गया है। भारत में मानव आपदा से संबंधित जो सबसे प्राचीन शिलालेख पाया गया है वह गुट्टाला शिलालेख। यूथालिया मलकाना नामक नई तितली प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? सही जवाब क्या होगा? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में यूथालिया मलकाना नामक नई तितली की प्रजाति खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश में। हरियाणा सरकार ने मिताथल और टिघराना को किस रूप में घोषित किया है? सही जवाब क्या होगा? तो संरक्षित पुरातात्विक स्थल के रूप में हरियाणा सरकार ने मिताथल और टिघराना को घोषित किया है। नाट्य शास्त्र और भगवद गीता को किस अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर में शामिल किया गया है? सही जवाब होगा यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है नाट्य शास्त्र और भगवद गीता को यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड में। बोत्सवाना से कितने चीते गांधी सागर अभयारण्य मध्य प्रदेश में लाए जाएंगे? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से याद रखिएगा। बोत्सवाना से कितने चीते गांधी सागर अभयारण्य मध्य प्रदेश में लाए जाएंगे? तो कुल 8 चीते जो हैं यह बोत्सवाना से गांधी सागर अभयारण्य मध्य प्रदेश में लाए जाएंगे। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए कर्नाटक। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला जो भारत का पहला राज्य बना है वह कर्नाटक बना है। केंद्र सरकार ने 2030 तक कितने जीआई टैग प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो यह भारत का जो लक्ष्य है 10,000 जीआई टैग प्राप्त करने का केंद्र सरकार का 2030 तक लक्ष्य है। जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने नए वैश्विक जियो पार्क नामित किए गए हैं? तो कुल 16 आपके यूनेस्को द्वारा हाल ही में नए वैश्विक जियो पार्क को नामित किया गया है। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है। हाल ही में किस देश में सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म पाए गए हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए चीन। चीन देश में हाल ही में सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म पाए गए हैं। यूनेस्को ने हाल ही में किन 2 भारतीय शहरों को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? तो ये आपके शहर हैं इंदौर और उदयपुर। यूनेस्को ने हाल ही में
इंदौर और उदयपुर शहरों को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है, याद रखिएगा। हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन किन दो समुद्र तटों को मिला है? तो यह आपका कप्पड़ और चाल समुद्र तट को हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का जो पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है यह कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान है, जो भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, और ये किस राज्य में है? गुजरात में। हरित सकल घरेलू उत्पाद से वन पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह आपका छत्तीसगढ़ राज्य बना है, जो हरित सकल घरेलू उत्पाद से वन पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बना। रातापानी टाइगर रिजर्व को भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है रातापानी टाइगर रिजर्व को। और ये रातापानी टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। चाक 2024 सम्मेलन का आयोजन किस देश की राजधानी में हुआ? राइट आंसर होगा जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में चाक 2024 सम्मेलन का आयोजन हुआ। प्राणहिता वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तेलंगाना। प्राणहिता वन्यजीव अभयारण्य जो है यह आपका तेलंगाना राज्य में स्थित है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राइट आंसर होगा केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है यह किस राज्य में है? तो मणिपुर राज्य में है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व देश का कौन सा टाइगर रिजर्व बना है? तो यह आपका 56वां टाइगर रिजर्व बना है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली दक्षिणी बर्ड विंग कहाँ खोजी गई है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी मैसूर में। भारत की जो दूसरी सबसे बड़ी तितली दक्षिणी बर्ड विंग है यह आपका कर्नाटक के मैसूर में खोजी गई। टिल कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन कहाँ हुआ है? सही जवाब क्या होगा? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है टिल कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन। भारत का पहला निजी बायोस्फीयर कहाँ बनाया गया है? राइट आंसर क्या होगा? तो राजाजी टाइगर रिजर्व में भारत का पहला निजी बायोस्फीयर बनाया गया है। सेरोपेगिया शिवरायना नामक नई पौधे की प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो यह आपका विशालगढ़ किला में खोजा गया है सेरोपेगिया शिवरायना नामक नई पौधे की प्रजाति। हाल ही में किस राज्य में सींग वाले मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है? तो यह आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में। अरुणाचल प्रदेश राज्य में हाल ही में सींग वाले मेढकों की नई प्रजाति खोजी गई है। विश्व का सबसे पुराना ज्ञात गुफा पेंटिंग किस देश में खोजी गई है? तो यह आपका इंडोनेशिया देश में विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग को खोजा गया है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।